एक बार फिर सभी मित्रों का दिशा एकेडमी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए आपको सामने डीएड स्पेशल एजुकेशन का सॉल्व पेपर, जो आज के दिन 21/10/2021 को हुआ है। इसका टाइम था 2:30 से और 4:30 को खत्म हुआ है, जिसका पूरा ओवरऑल टाइम 2 आवर्स था और इसका मैक्सिमम मार्क्स 45 मार्क्स था। जिसमें इसका पहला प्रश्न है वो विकल्पी प्रश्न है, जो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का दिया हुआ है और बहुविकल्पी प्रश्न पूरे 10 प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न एक नंबर के हुए, टोटल 10 नंबर के हुए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का तात्पर्य, यहाँ पर डैश है, जगह है, प्रशिक्षण देना चाहिए। अर्थात सामाजिक उद्देश्य जो तात्पर्य है कि हमें किस प्रकार शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो पहला हमारा, क्योंकि हमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हमारा कहता है समाज की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से व्यक्ति को उनकी अपनी क्षमताओं के अनुसार, व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, व्यक्ति को उनके सुविधाओं के अनुसार। तो जो पहले का प्रश्न का पहला जवाब जो है वह ए है, व्यक्ति की सामाजिक जरूरतों के पूरा करने के उद्देश्य से व्यक्ति को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 1995 समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और डैश की पूर्ण भागीदारी की व्याख्या करता है। मतलब अर्थात यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन के आपको भरना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है ए, विकलांग व्यक्ति। दूसरा हमारा है कम आय वाले व्यक्ति। तीसरा हमारा है व्यवहारात्मक समस्या वाले व्यक्ति। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आपको दिया है समान अवसरों, अधिकारों तथा सुरक्षा की भागीदारी, इसमें हमारा पहला जो इसका जवाब सही है, इसका जवाब ए है, क्योंकि कम आय वाले व्यक्ति और व्यवहार समस्या इन सब की बातें नहीं करता है वह। तीसरा हमारा प्रश्न है पीडब्ल्यूडी अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं था। अभी देखिए ऊपर क्या पूछा था, क्या है, और नीचे क्या है, क्या नहीं था। अर्थात देखते हैं इसमें जो कौन सा है जो कि उद्देश्य नहीं था। पहला है विकलांग व्यक्तियों का रोजगार एवं पुनर्वास, ये दिया हुआ था पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में। एंड चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण का प्रावधान, ये भी दिया हुआ था। एंड बी है भोजन उपलब्ध कराना और विकलांगता की रोकथाम। तो विकलांगता की रोकथाम पीडब्ल्यूडी अधिनियम में था, लेकिन भोजन उपलब्ध कराना ये नहीं था। तो इसका जवाब जाता है ऑप्शन बी पर। चौथा है एनआईओएस का पूर्ण रूप क्या है। एनआईओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो एनआईओएस 4 ऑप्शन दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेटिव इंश्योरेंस ऑफ ओपन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एंड उपरोक्त कोई नहीं। तो चौथे का जो सही जवाब जाता है वह जाता है ए पर, नेटिव इंश्योरेंस ऑफ ओपन नहीं है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन नहीं है, उपरोक्त कोई नहीं। ये तीनों इसके जवाब गलत है, क्योंकि एनआईओएस का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विशेष शिक्षा का सही अर्थ है। अर्थात विशेष शिक्षा का सार्थक शब्द क्या है। तो नंबर ए, विशेष उपचार द्वारा सभी के लिए शिक्षा। नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा। सी, असाधारण बच्चों के लिए शिक्षा। कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा। तो जो विशेष शिक्षा है, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा देना है, विशेष शिक्षा का सही अर्थ होता है। तो पांचवे का जो ऑप्शन बी क्या है, बी विल बी करेक्ट। एंड 6 जो आपका छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर आपको भरना है 2006, 2008, 2007, 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। फिर है आपका 7वां क्वेश्चन है कि पीआईईडी का पूर्ण रूप क्या है। पीआईडी का फुल फॉर्म क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 है। पहला है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। एंड तीसरा हमारा है पीपल इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। डी हमारा है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द ड्राफ्ट। तो जो हमारे 7वें का जवाब है यह ए है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड जो है पीआईडी का पूर्ण रूप
है। तो अर्थात सातवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं आठवें की तरफ। आठवां प्रश्न हमें क्या कहता है? आठवां जो प्रश्न है वह है राष्ट्रीय न्यास। राष्ट्रीय न्यास आठवां देता है राष्ट्रीय न्यास, फिर यहाँ तक कुछ ब्लैंक्स जगह है, व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन आपके चार हैं, स्वाधीनता ऑटिज्म, मानसिक मंदता एमआर बच्चे, या फिर मस्तिष्क पक्षाघात सेरेब्रल पॉल्सी, या उपयुक्त सभी। तो जो आठवें का जवाब है उपयुक्त सभी है, क्योंकि वह ऑटिज्म एमआर और मस्तिष्क वाले बच्चे के लिए काम करता है। नौवां प्रश्न हमारा है एक शैक्षिक संस्थान में प्रधानाचार्य का क्या स्थान होता है? अर्थात एक जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसका क्या रोल होता है शैक्षिक संस्थान में? ऑप्शन ए स्कूल का मालिक, नहीं गलत। स्कूल का प्रबंधन, नहीं। स्कूल का व्यवस्थापक भी नहीं होता है, लेकिन विद्यालय कुल प्रधान वह हेड ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो नौवे का जो सही जवाब जाता है वह ऑप्शन डी पे जाता है। 10वें देखते हैं। 10वां क्या कहता है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? इसके अंतर्गत भी चार ऑप्शन है, नैतिक मूल्यों की प्राप्ति, पर्यावरण के लिए सही अनुकूलन, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं गतिशील अनुकूलनी मन का संवर्धन करना, जो सभी परिस्थितियों में साधन संपन्न और उद्यमी हो। तो 10वें का जो जवाब है यह मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है आदर्शवाद के अनुसार। तो 10वें जो जवाब है बहुविकल्पी प्रश्न का बी है, बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों 100% यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है सब सही है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है लाइक कमेंट और शेयर करना भूलें, जिससे कि सभी बच्चे अपना मार्क्स जोड़ सकें कि हम कितने नंबर सही किए हैं कितने नंबर गलत किए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी हमारा है सही या गलत का जवाब दीजिए। सभी प्रश्न इसमें भी करना अनिवार्य है। यहाँ पर एक एक नंबर के 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न के सामने अंक दिया हुआ है कि एक प्रश्न 1 अंक का है। अगर आप सही करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहले क्या था, वो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव था, 4 ऑप्शन सेलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स के अनुसार आपको लगाना है। पहला प्रश्न है व्यवहारवादियों के अनुसार करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग शिक्षा की सबसे व्यापक स्वीकृति पद्धति है। तो जी हाँ, यह सत्य कथन है और लर्निंग बाय डूइंग जो इस कॉन्सेप्ट को दिया है जॉन डीवी ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे का सामंजस्यपूर्ण विकास अर्थ संतुलित तरीके से बच्चे की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना है। तो दूसरा भी क्या है, जो स्टेटमेंट है यह भी सही है, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही संतुलित विकास होता है, तो सही है। तीसरा हमारा है आइडिया का पूर्ण रूप इंडिविजुअलाइजेशन विथ डिसेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन एक्ट, यह गलत है। चौथा है विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा लाई गई थी, यह भी क्या है, जवाब गलत है। पांचवा है आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है या करते हैं, तो यह भी गलत है, क्योंकि आदर्शवाद वैज्ञानिक पद्धति को नहीं मानता है, वैज्ञानिक प्रगति को नहीं मानता है, वैज्ञानिक प्रगति को यथार्थवाद समर्थन देता है, यह भी क्या है, गलत है। यहाँ पे आपके सही या गलत लिखित प्रश्न जो है यह भी पूरे होते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें भी देखते हैं कि इसमें भी 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्न में बीच में जगह छोड़ दिया गया है, आपको भरना है, ठीक है। ये भी एक एक अंक के एक एक प्रश्न है। पहला हमारा है कि दर्शन शास्त्र में अध्यात्म पर बहुत जोर दिया है, तो इसका सही जो करेक्ट है आदर्शवाद। दूसरा है यूएनसीआरपीडी का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का पूरा फुल फॉर्मेट आप यहाँ पर लिखना है। तीसरा है शिक्षा आयोग ने वर्ष 1952 में भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया है, तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली ने किया है, यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन है। और चौथा हमारा है स्कूल में प्रशासन का नेतृत्व होता है। स्कूल में चौथा है स्कूल में प्रशासन नेतृत्व करते हैं, यहाँ पर है प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल होते हैं वही नेतृत्व करते हैं। पांचवा है
शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को भी कहा जाता है, अर्थात शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य को दूसरे नामों से जाना जाता है, उस नाम को क्या कहते हैं, तो कैरियर एंड और तकनीकी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अभी तक आपके जितने प्रश्न थे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके संक्षिप्त जवाब देने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 8 प्रश्न है, 8 में से आप इन्हीं से 5 प्रश्नों जवाब देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, तो आपको 25 मार्क्स यहाँ दिए गए हैं, आपको 25 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। पहला है, आज के संदर्भ में मूल्य शिक्षा का महत्व। जो वर्तमान समय सिनेरियो चल रहा है, वर्तमान समय है, इस समय में जो शिक्षा का मूल्य क्या है उसके महत्व पर हमें प्रकाश डालना है। दूसरा, शिक्षा की कोई 2 अनौपचारिक एजेंसियां शिक्षा की जो एजुकेशन हमें प्रदान करती, जो कि इनफॉर्मल एजेंसी है, उस तरीके की हमें किसी 2 एजेंसियों पर प्रकाश डालना है, 2 एजेंसियों पर विस्तृत वर्णन करना था। तीसरा, स्कूल संगठन के सिद्धांत, जो हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके सिद्धांतों में प्रकाश डालना है, उसके बारे में चर्चा करनी है। चौथा, शिक्षकों के लिए संचय लेखों का महत्व, जो टीचर्स होते हैं वह जो कम्युनिटिव रिकॉर्ड रखते हो उनके लिए क्या महत्व होता है उसके बारे में रखना है, यहाँ पर जानकारी देना है। पांचवें, विद्यालय के समय सारणी का उद्देश्य, कि विद्यालय परिसर में जो समय सारणी बनाया जाता है, टाइम टेबल, उसका क्या उद्देश्य था, उसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव होता है समय सारणी बनाने का। छठे का, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, कि डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है उसकी जो विशेषताएं होती है यहाँ पर हमें लिखना था। एंड सातवां है, श्रवण वाचितों के लिए समावेशी शिक्षा, तो हियरिंग एम्पेयरमेंट के लिए समावेशी उनको कैसे हमें लाना है, उनको कैसे हमें समाज से मुख्य धारा जोड़ना है, और वह समाज जुड़ते हुए अपने जीवन को कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, ओवरऑल सारी यहाँ पर आपको बातों पर प्रकाश डालना था। शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका, जी हाँ, यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट प्रश्न है कि एजुकेशन में जो सोशल मीडिया क्या क्या भूमिका निभा रही है उसके बारे में आपको यहाँ पर जवाब देना था। तो यहाँ तक आपके सभी प्रश्न हैं, आई होप आप सभी ने जवाब अच्छे से दिए होंगे, और आप इस वीडियो को देखकर आप अपने जो आपने एग्जाम में दिया है, आप यहाँ से नंबर आप काउंट कर सकते हैं कि हमारे कितने सही है कितने गलत है, क्योंकि यहाँ पे दी हुई ईच एंड एवरी जितनी इन्फॉर्मेशन सभी 100 to 100% आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ट्रू एंड फॉल्स है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, इससे हमें पुनर्बलन मिलता है, क्योंकि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इससे अगर फायदा होता है तो आप जाहिर सी बात एक लाइक और कमेंट शेयर तो बनता ही है। सो आई होप आप सभी इस वीडियो को देखिए और मैच करिए अपने प्रश्नों को, और सभी इसको शेयर कमेंट करना न भूले। सो थैंक यू।